जी दोस्तों, तो लीजिए, हाथ खड़े कर नीतीश ने फाइल भेज दी दिल्ली। शाह साहब संभालिए, मुझसे नहीं होगा, माफ करिए। ऐसे दोस्तों, नीतीश को बीजेपी ने गजब फंसा दिया। सम्राट विजय सिन्हा भी हैं इसी लाइन में। उधर तेजस्वी के साथ मिलकर पप्पू ने टाइट कर दिया, हवा टाइट, कलाई खोल दी, धागे खोल दिए, ले लिया हिसाब। बताएंगे आपको। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, पटना से दिल्ली तक आज एक सवाल गूंज रहा है। एक नीट छात्रा की संदिग्ध मौत, एक परिवार जो इंसाफ की भीख मांग रहा है, और एक सरकार जो जवाब देने के बजाय फाइल दिल्ली भेजकर जिम्मेदारी से भागती दिख रही है। लेकिन नीतीश कुमार, बीजेपी एक दूसरे से लगातार टकराव, एक दूसरे को कम आंकना, एक दूसरे के पैर को खींचना, एक दूसरे को फंसाना, यानी यह कह लीजिए कि नीतीश कुमार के स्तर पे जांच, उनकी पुलिस की कार्यशैली, उनकी कार्यवाही, राज्य सरकार की एजेंसियां, यानी यह कह लीजिए कि फंसा के अब दिल्ली, यानी आपसे नहीं हुआ साहब, अब दिल्ली को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। शाह साहब की भूमिका जब तक नहीं आएगी, बताने का तो यही प्रयास है कि अब दिल्ली से टीम आएगी और नीतीश कुमार की जांच पर कोई विश्वास, कोई भरोसा नहीं। क्या सम्राट ने फंसा दिया नीतीश को? दोस्तों, आज बिहार में सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है, आज सवाल है नीतीश कुमार के सुशासन, उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की कानून व्यवस्था पर। जब एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर आरोप सामने हो, जब पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट शक और गहरा करें, तो क्या यही सुशासन है? सरकार कहे कि अब हमसे नहीं होगा, दिल्ली भेज रहे हैं, सीबीआई देखेगी, हाथ खड़े कर रहे हैं। क्या बिहार पुलिस नाकाम है? क्या राज्य स्तरीय एजेंसियां फेल है, कोई काम की नहीं है? या फिर सरकार अपराधियों तक पहुंचने से डर रही है? दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं और पूछेंगे हम। सीबीआई जांच, क्या इंसाफ की उम्मीद या नाकामी का कबूलनामा? दोस्तों, नीट छात्रा की मौत के बाद बिहार से अब पूरे देश में, यानी एक तरह से हाई प्रोफाइल केस बन चुका है ये। नीतीश कुमार की सरकार की थू-थू हो रही है, लीपापोती, और अब तो फंसा, यानी बताने की कोशिश कि नीतीश कुमार से नहीं हुआ, दिल्ली का सहारा लेना पड़ा। खुद बीजेपी ने ही तो नहीं फंसा दिया कहीं, नीतीश की रेपुटेशन के ऊपर दाग लगाने के लिए? दोस्तों, नीतीश कुमार बीजेपी की लड़ाई बड़े छोटे होने वाली, ये बिहार के लिए भारी तो नहीं पड़ रही है ना? दोस्तों, नीट छात्रा की मौत के बाद पहले एसआईटी, फिर सीआईडी, फिर एफएसएल और अब सीबीआई। लेकिन सवाल यह कि जब शुरुआत से जांच सही दिशा में होती, अगर होती शुरुआत से, तो क्या मामला यहां तक पहुंचता? राज्य सरकार पर सवाल उठे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कैसे चुप रह सकते? नहीं थे तो बड़ा सिर दर्द हो रहा था इस सभी विरोधियों को। अब आ गए, जवाब हिसाब किताब सब लेंगे। तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्ट, अयोग्य, अनप्रोफेशनल नीतीश का सिस्टम। दोस्तों, पटना बिहार की राजधानी और यहीं एक गर्ल्स हॉस्टल, नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा, संदिग्ध हालत में मौत के बाद जो सामने आया, उसने सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया, नीतीश के सुशासन को दफना दिया जिंदा, जिसने सम्राट चौधरी की पुलिस ने लीपापोती की, एफएसएल की जांच, कपड़ों पर अलग अलग तरह से स्पर्म के सैंपल मिले, रेप की पूरी आशंका, फिर भी जांच की रफ्तार सुस्त, धीमी, लीपापोती, न जाने किसे बचाने की फिराक थी। परिवार रोता रहा, न्याय के लिए चीखता रहा, सवाल पूछता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज के 17 घंटे गायब है भाई, 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया। न जाने किसे बचाना है। हॉस्टल प्रबंधन पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। दवाइयों की कई स्ट्रिप्स कहां गई, कोई ठोस जवाब नहीं है। और अब सरकार ने केस सीबीआई को सौंप दिया। दिल्ली शाह साहब की एजेंसी देखिए, अब मुझसे नहीं होगा, यानी बिहार की एजेंसियों ने हार मान लिया। नीतीश की पुलिस, सम्राट की पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। उधर डीजीपी साहब कहते हैं कि नहीं, सुसाइड है उसी की मां से। दोस्तों, सीबीआई जांच का ऐलान होते ही राजनीति गरमाई, विपक्ष हावी हुआ, कलई खोली। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन करने के बजाय
यानी खुलासा करने के बजाय बिहार सरकार ने केस सीबीआई को सौंपकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट है, अयोग्य है, अदक्ष है, अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या का केस भी नहीं सुलझा सकता है। दोस्तों, तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने एक पुराने कांड नवरूणा कांड का जिक्र किया और कहा कि सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल, यह कोई नई बात भी नहीं है। नवरूणा कांड जैसे मामले में सीबीआई 12 से 13 साल तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई और यही इस केस में भी होगा। अब जंगल राज चिल्लाने वाले कहां हैं? तेजस्वी का सवाल सीधा है, अगर बिहार पुलिस सक्षम है तो फिर सीबीआई क्यों? और अगर सक्षम नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी? पुलिस किसके पास है? कैसी पुलिस है आपकी? इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा भी कूदे और उन्होंने भी नियत पर सवाल उठाया। मनोज झा ने कहा दोस्तों कि इस केस में पीड़िता का चरित्र हनन तक करने की कोशिश की गई। कहते हैं बिहार में हालात ठीक नहीं है, इस घटना में चरित्र हनन तक की भी कोशिश की गई। अब सरकार छलावरण कर रही है, यानी आरोप कि सरकार ने सिर्फ जांच में ना फेल हुई है सरकार, बल्कि सच से ध्यान भटकाने की भी कोशिश की है नीतीश सरकार ने, नीतीश की पुलिस ने, सम्राट की पुलिस ने। लेकिन सरकार खुद को बेदाग बता रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। दोस्तों, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कहते हैं हमने ईमानदारी से जांच की, पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं था, इसलिए सीबीआई जांच का फैसला लिया गया। सरकार न्याय सुनिश्चित कर रही है। ये कौन कह रहा है? ये नीतीश के एक और खास सम्राट चौधरी के साथ ही बीजेपी के कद्दावर नेता डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं, छतिया पे बुलडोजर चढ़ाएंगे जिनकी इच्छा थी। कह रहे हैं कि हमने ईमानदारी से जांच की, पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं था, इसलिए सीबीआई जांच का फैसला लिया गया। साहब खुद कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। अरे अगर आपकी जांच सही होती सर तो क्यों नहीं संतुष्ट होता? ये तो आपकी जांच एजेंसियों के ऊपर, आपकी पुलिस के ऊपर सवाल है। आईना देखिए ना सर, या आप ही पे तो दाग कहां, आप आईने पे धूल देख रहे हैं, धूल चेहरे पे है सर। लेकिन दोस्तों, सवाल यही खत्म नहीं होता है। अगर सरकार की नीयत साफ थी तो जांच में देरी क्यों हुई? 25 दिन होने को आ गया है। अगर सब कुछ ठीक था तो एसआईटी और सीआईडी एक दूसरे के जांच पर सवाल क्यों उठा रहे थे? सीआईडी ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया, 59 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। यानी सरकारी एजेंसियां एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती दिखाई दी। और जब सिस्टम खुद भ्रम में हो तो पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा? और इसी बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भूमिका भी सवालों में आई। कानून व्यवस्था के नाम पर दम भरने वाले सम्राट चौधरी कहते हैं अब सीबीआई देखेगी। सवाल, क्या यह जिम्मेदारी निभाना हुआ या जिम्मेदारियों से भागना हुआ? सम्राट चौधरी के लिए यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक परीक्षा है। अगर बिहार पुलिस फेल है तो गृह विभाग की जवाबदेही कौन लेगा? अगर पुलिस फेल नहीं है तो फिर सीबीआई की जरूरत क्यों पड़ी? इस पूरे मामले में सांसद पप्पू यादव ने भी, उनका भी बयान काफी अहम रहा। लगातार पप्पू यादव तो संसद बजट सत्र में वो जैकेट पहन के आए जिसमें बिहार की उस बेटी के लिए पूरा लिखवा रखा था उन्होंने। संसद लगातार या बिहार से लेके दिल्ली तक और सदन से सड़क तक पप्पू यादव ने कहा कि इस केस की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। कहते हैं पप्पू यादव के इस केस में कई बड़े लोगों के बचाने का खेल हुआ है, सबको बेनकाब करना जरूरी है। मनीष के पीछे कौन है? डीजीपी साहब। डीजीपी साहब कह रहे थे कल कि सुसाइड है, रेप नहीं है। सारे साक्ष्य और सारे तथ्य देखिए क्या बता रहे हैं। यही पप्पू यादव पूछ रहे, मनीष के पीछे है कौन? डीजीपी साहब बताइएगा। पप्पू यादव का सवाल सीधा सिस्टम से, क्या इस केस में किसी रसूखदार को बचाया जा रहा है? आखिर कौन है वो? और पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि सरकार के पास सिर्फ बयान है। लोग पूछ रहे हैं अगर आखिर में सीबीआई ही जांच करेगी तो फिर बिहार की जांच एजेंसियां पुलिस किस लिए है? दोस्तों, नीट छात्रा की मौत अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि यह बिहार की कानून व्यवस्था, नीतीश कुमार के सुशासन, डबल इंजन का खेल, सम्राट चौधरी की जवाबदेही की कसौटी बन चुका है। सीबीआई जांच से सच सामने आएगा या नहीं ये छोड़ दीजिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज सवाल साफ है, क्या ये फैसला इंसाफ की उम्मीद है या फिर नीतीश कुमार की नाकामी
पर यह आखिरी मोहर है, क्योंकि सवाल एक छात्रा की जिंदगी का है और जवाब सिर्फ बयानों से नहीं चलेगा साहब, देना पड़ेगा हिसाब। आपकी राय बताइएगा आप सर।